अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि स्कास्ट कश्मीर ने यूजी और पीजी कोर्सेज़ के एप्लीकेशन फॉर्म्स 2024 के जो हैं वो यहाँ पे जारी किए हैं। आप लोगों की रजिस्ट्रेशन चल रही है और 30 अप्रैल तक आपकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पे चलेगा। अगर आपने अभी तक अपना फॉर्म सबमिट नहीं किया तो अगर आप हमसे अपना फॉर्म सबमिट करवाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो हम आपका फॉर्म सबमिट करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपके साथ स्कास्ट कश्मीर का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2024 का है वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ चेंजेस जो स्कास्ट कश्मीर ने इस बार की हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो आप लोगों के लिए हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, जान लेते हैं यहाँ पे स्कास्ट कश्मीर के ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में। तो स्क्रीन पे आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिख रहा होगा, 2024 का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मेरे पास है। यहाँ पे हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करके देख लेंगे कहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे मेंशनड है। तो नीचे यहाँ पे हम आ रहे हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे इसको। पहले यहाँ पे हम नीचे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही जो होंगे वही आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम कोर्सेज की बात करेंगे तो कोर्सेज यहाँ पे आपका है BVSC है, उसके बाद BSc ऑनर्स इन फिशरीज़ है, BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर है, BSc ऑनर्स इन हॉर्टिकल्चर है, BSc ऑनर्स इन फॉरेस्ट्री है, BSc ऑनर्स इन सेरीकल्चर है, BSc BTech फूड टेक्नोलॉजी है, उसके बाद यहाँ पे BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है। ठीक, ये सब कोर्सेज के लिए एडमिशन जो वो स्टार्ट हो चुका है स्कास्ट कश्मीर के अंडर, और कुछ ही दिनों में यहाँ पे स्कास्ट जम्मू के अंडर भी ये सारे एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। ऊपर के कोर्सेज के लिए PCB के कैंडिडेट एलिजिबल हैं और उसके अलावा BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए PCM के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं। उसके अलावा कुछ कोर्सेज जो स्कास्ट कश्मीर ने इस बार ऐड किए हैं, काफ़ी अच्छे कोर्सेज उन्होंने ऐड किए हैं। सबसे पहले यहाँ पे है BSc बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद यहाँ पे BSc बायोकेमिस्ट्री, BSc माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद यहाँ पे BSc यहाँ पे आप देख सकते हैं BSc इकोनॉमिक्स है और BSc डेटा साइंस है। ठीक, ये यहाँ पे आपके कोर्सेज कास्ट कश्मीर ने ये 4-5 कोर्सेज इस बार ऐड करे हैं। ऊपर के कोर्सेज के लिए PCB वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं और नीचे के कोर्सेज के लिए यहाँ पे सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। ठीक, अदर स्ट्रीम्स के कैंडिडेट्स भी यहाँ पे, कॉमर्स वाले भी यहाँ पे, आर्ट्स वाले भी एलिजिबल हैं। ठीक, ये सारे अच्छे कोर्सेज हैं और काफ़ी टॉप कोर्सेज हैं ये। इनकी डिमांड काफ़ी अच्छी है और आने वाले दिनों में भी इनका काफ़ी अच्छा स्कोप रहने वाला है। तो इन कोर्सेज को भी स्कास्ट कश्मीर ने इस बार ऐड किया है। तो शेड्यूल और डेट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एंट्रेंस जो आपका होगा वो यहाँ पे नोटिफिकेशन जो थी वो 5 को आने वाली थी, इसको छोड़ दिया। 7 अप्रैल से आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और 30 अप्रैल तक आपके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पे चलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन जो आपका होगा वो यहाँ पे BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को छोड़ के बाकी जितने भी कोर्सेज हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करेगी और BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो होगा उसका JEE मेन के स्कोर पे होगा और उसके अलावा जो JK BOP वगैरह अपना एंट्रेंस कंडक्ट कर दिए उसके बेस पे यहाँ पे आपका रहने वाला है। ठीक, एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी की अगर मैं बात करूँ तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 1500 फ़ी है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 1000 फ़ी है। उसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में यहाँ पे जनरल के लिए 1000 है, रिजर्व के लिए 750 यहाँ पे फी है। ठीक, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है, शेड्यूल आपको पता है। हम नीचे जाके यहाँ पे सीट्स के बारे में और रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे। तो रिजर्वेशन की अगर हम बात करेंगे तो रिजर्वेशन पॉलिसी इन्होंने न्यू ही इंप्लीमेंट करी है। हालांकि एप्लीकेशन फॉर्म जब हम सबमिट करते हैं वहाँ पे पुरानी सर्टिफिकेट्स का ही ऑप्शन है, नई सर्टिफिकेट्स वहाँ पे अपडेट नहीं है। लेकिन जब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हम चेक करेंगे यहाँ पे न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को ही इंप्लीमेंट किया गया है। ठीक, जिसमें ओपन मेरिट के लिए यहाँ पे 50% सीटें रहेंगी, इसमें 10% हॉरिजॉन्टल कट हो जाएगा और 40% ओपन मेरिट वालों के लिए यहाँ पे सीटें बचेंगी। इसके बाद कैटेगरी की अगर मैं बात करूँगा, SC के लिए 8% है, ST के लिए यहाँ पे 20% रखी है, गुजर बकरवाल ST1 के लिए यहाँ पे 10% है, PSP गदा ब्राह्मण वगैरह ST2 के लिए यहाँ पे 10% रहेगी, SCBC के लिए यहाँ पे आपका जो EWS के लिए यहाँ पे 4% रहेगी, OSC 4% रहेगी। उसके बाद यहाँ पे OBC के लिए 8% यहाँ पे रहेगी। उसके बाद LCIB के लिए 4% रहेगी, RBA के लिए यहाँ पे 10% रहेगी, EWS के लिए यहाँ पे 10% रहेगी, PWD के लिए यहाँ पे 4 और 6% यहाँ पे रहेगी, 4% यहाँ पे रहेगी। उसके बाद JKPM के लिए 3% रहेगी। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं सपोर्ट्स कैटेगरी के लिए आपकी 2% यहाँ पे रिजर्वेशन रहने वाली। ये जो रिजर्वेशन रहेगी ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहेगी। ये 10% जो रिजर्वेशन है ये ओपन मेरिट के 50% में ही यहाँ पे कट होती है। ठीक, ओपन मेरिट पे 50 में से ये हॉरिजॉन्टल 10% कट हो जाएगी। तो ओपन मेरिट वालों के लिए यहाँ पे 40% ही सीटें यहाँ पे बचने वाली है। ठीक, 40% सीट्स के लिए ओपन मेरिट के बच्चों को यहाँ पे एडमिशन किया जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर हम नीचे यहाँ पे आएंगे बात करने के लिए तो सर्टिफिकेट्स के बारे में आपको पता ही होगा कि तहसीलदार की जो सर्टिफिकेट्स होती हैं वही यहाँ पे वैलिड होती हैं। उसको हम यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा और इसको नीचे लेके चलेंगे और यहाँ पे हम सीट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक, ये सीट्स का जो इन्होंने सीट मैट्रिक्स उल्टा इन्होंने यहाँ पे डाला है, तो भी आप रफली यहाँ पे समझ लीजिए टोटल यहाँ पे 845 सीटें यहाँ पे रहेंगी। ठीक, जिसमें 10% सीटें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कट होगी, 4 और 3 हो गई 7 और 1 यहाँ पे होगी 8 और 2
वो यहाँ पे होगी 10। ये जो 10% सीटें होती हैं हॉरिजॉन्टल की, ये ओपन मेरिट, जो ओपन मेरिट की 50% रिजर्वेशन है ना, उसी से ये 10% रिजर्वेशन यहाँ पे कट होती है। तो कुल मिला के यहाँ पे ओपन मेरिट के लिए 40% की सीटें यहाँ पे फिर बच जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप आके देख लोगे तो ओपन मेरिट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, ओपन मेरिट के लिए 261 सीटें रहेंगी। बाकी की जो सीटें रहेंगी वो रिजर्वेड कैटेगरीज के लिए यहाँ पे रहने वाली है। ठीक, रिजर्वेड कैटेगरीज के लिए बाकी सीटें यहाँ पे रहेंगी, वो डिफरेंट कैटेगरीज में यहाँ पे फिल हो जाएंगी। ठीक, टोटल यहाँ पे इतनी है। जिसमें बीवीएससी की अगर हम बात करेंगे तो 96 सीटें बीवीएससी के लिए यहाँ पे आप लोगों के लिए रहेंगी। और सबसे ज़्यादा जो सीटें रहेंगी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो है यहाँ पे आपका हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में। ठीक, 175 इनमें काफ़ी ज़्यादा सीटें आपको देखने को मिलेंगी। बीवीएससी काफ़ी अच्छा कोर्स है, इसमें 96 सीटें, इसमें काफ़ी हाई कट ऑफ आपका जाने के चांसेस हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम कोर्स के ड्यूरेशन की बात करें तो बीवीएससी आपके 5.5 साल का होता है, इस 12 मंथ्स की इसमें इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड होती है। बाकी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर वगैरह जो होती है ये 4 साल की होती है और 8 सेमेस्टर्स में यहाँ पे डिवाइड होती है। उसके बाद यहाँ पे नए जो कोर्सेज ऐड हुए हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजी 4 साल का है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी 4 साल का है। उसके बाद यहाँ पे बीएससी बायोकेमिस्ट्री आपका 4 साल का रहेगा ऑनर्स अगर आप कर लोगे, और सिंपल उसमें ग्रेजुएशन 3 साल की रहेगी, क्योंकि एनईपी 2020 के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होंगे। 3 साल की भी आपकी ग्रेजुएशन रहेगी और 4 साल की भी आपकी ग्रेजुएशन यहाँ पे रहेगी, डिपेंड्स ऑन योर परसेंटेज। अगर आपकी 3 साल में 7.5 SGPA के प्लस है तो आपको चौथे साल का रिसर्च का दिया जाएगा, बाकी आप 3 साल का भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, 3 और 4 साल का ये कोर्स यहाँ पे रहेगा। इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस आपका 4 साल का रहेगा और बायोटेक्नोलॉजी आपका यहाँ पे 4 साल की यहाँ पे रहने वाले। ठीक, फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो फीस स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिफरेंट रहेगा। पहले अगर हम बात करेंगे बीवीएससी के बारे में, तो बीवीएससी में आपको सिंपल फर्स्ट ईयर में जो है वो 52,000 रहेगी विदाउट हॉस्टल। अगर आप हॉस्टल भी ले लोगे 76,600 आपको रहेगी। उसके बाद अगर हम सेकेंड ईयर के ऑनवर्ड्स बात करेंगे तो विदाउट हॉस्टल आपको पर ईयर की 36,000 यहाँ पे रहेगी। उसके बाद यहाँ पे विद हॉस्टल आपको 52,000 रहेगी। और अगर आप बीवीएससी में सेल्फ फाइनेंस की सीट ले लेते हो, अगर आपका स्कोर कम आ जाता है तो आप सेल्फ फाइनेंस की सीट ले लेते हो, उसमें आपको पहले ईयर में 2,12,000 विदाउट हॉस्टल रहेगी और 2,36,000 विद हॉस्टल फर्स्ट ईयर की रहेगी। सेकंड ईयर के ऑनवर्ड्स आपको 1,96,000 विदाउट हॉस्टल, 2,12,000 जो है विद हॉस्टल यहाँ पे रहने वाली। सेल्फ फाइनेंस जो है अगर आपका स्कोर कम रहता है तो आप एक्स्ट्रा पैसे देके ये वाली सीट खरीद सकते हैं। ठीक, सेल्फ फाइनेंस की भी कुछ सीटें यहाँ पे होती हैं। उसके बाद अदर कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो इसमें सिंपल अगर आपको एंट्रेंस के थ्रू सीट मिल जाती है तो पहले सेमेस्टर में आपको जो है वो 35,900 फ़ी रहेगी विदाउट हॉस्टल, और सेकेंड सेमेस्टर के ऑनवर्ड्स आपको 53 अगर फर्स्ट सेमेस्टर आपको हॉस्टल भी ले लोगे 53,000 रहेगी, और सेकेंड सेमेस्टर के ऑनवर्ड्स आपको विदाउट हॉस्टल 18,000 पर सेमेस्टर रहेगी और विद हॉस्टल 27,800 पर सेमेस्टर रहेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ़ी है। अगर 35,000 यहाँ पे पर सेमेस्टर है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर वगैरह का, तो पर ईयर का अगर आप देख लोगे ये होगी आपकी 70,000 फ़ी आपको पर ईयर होती है। बीएससी सिंपल ग्रेजुएशन आती है ये एग्रीकल्चर वगैरह में, तो 70,000 पर ईयर की फ़ी होना ये कोई आसान बात नहीं है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। और हॉस्टल लेके ये आपका 1,06,000-8,000 तक जाएगी, और बाकी ईयर्स में आपका यहाँ पे 36,000 पर ईयर यहाँ पे रहने वाले। ठीक, ये आपकी काफ़ी ज़्यादा फ़ी है। ठीक, ये फी 70,000 के बदले 20 से 25,000 तक अगर होती तो ठीक था, लेकिन 70,000 जो है ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। ठीक है, उसी तरह से अगर आप सेल्फ फाइनेंस की बात करोगे 65,000 आपको फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ी रहेगी, 80,000 हॉस्टल को लेकर आपकी फ़ी यहाँ पे रहने वाली है, और बाकी सेमेस्टर में आपको 48,000 पर सेमेस्टर यहाँ पे रहने वाली। ठीक, उसके बाद यहाँ पे NRIs का यहाँ पे है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, उनके लिए 260 सीटें यहाँ पे बचेंगी, तो वो यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस को इन्होंने जारी कर दिया है ऑलरेडी। सिलेबस मैंने आपको कल ही समझा दिया था कि सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, किस हिसाब से सिलेबस रहने वाला है, वो मैंने आपको बता दिया। न्यू सिलेबस ही इन्होंने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है, न्यू सिलेबस के हिसाब से आपका यहाँ पे प्रोसेस चलेगा। पुराना सिलेबस इन्होंने यहाँ पे नहीं रखा है। ठीक है, इसलिए सिलेबस अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिलेबस को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की लिंक आपको ग्रुप्स में मिल जाएगी, मैं साइट पर अपडेट करके आपको इसका PDF कुछ टाइम बाद ग्रुप्स में फॉरवर्ड करने वाला हूँ। ये था आपका स्कास्ट कश्मीर का ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स, जो मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की। कोई डाउट आपका अगर है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए हमारी चैनल सब्सक्राइब करके रख लें और व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रख लें।